नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। इसके चालू होते ही दिल्ली से मुंबई की 1386 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे की रह जाएगी। मध्य प्रदेश से गुजर रहे 244 किलोमीटर की दूरी केवल 2 घंटे की होगी। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते ही सड़कों पर लगे कैमरे चालान बना देंगे। एक्सप्रेसवे के हर 50 किलोमीटर पर वर्ल्ड क्लास यात्री सेंटर है। यहाँ खाने पीने से लेकर पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। चाहे तो हेलीकॉप्टर भी उतार सकते हैं। हर यात्री सेंटर पर आपको हेलीपैड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के आखिरी या अगस्त के पहले सप्ताह में इसका लोकार्पण कर सकते हैं। दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक 247 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर 12 फरवरी से वाहनों की आवाजाही चालू हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों की दूरी 80 से 150 किलोमीटर घट जाएगी। गुजरात, केरल, उड़ीसा और तेलंगाना हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई। इसे लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के 4 जजों को चीफ जस्टिस के तौर पर पदोन्नत किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के जस्टिस आलोक आराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसी तरह उड़ीसा उच्च न्यायालय के जस्टिस शुभाशीष तलपात्रा को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के पद छोड़ने के बाद 8 सितंबर से उसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस आशीष जे देसाई को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। जस्टिस सुनीता अग्रवाल के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से की गई थी, क्योंकि फिलहाल देश से किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं है। ऐसे में उन्हें नियुक्त करने की बात कही गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। अब जस्टिस सुनीता अग्रवाल देश की अकेली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कोटा शहर में स्थित डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन की तस्वीरें साझा की। भारतीय रेलवे यात्रियों को हाई स्पीड ट्रेन और स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए लगातार काम हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन और शहर में स्थित एक और स्टेशन डकनिया तालाब को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट होने के बाद यहां मुसाफिरों को कई बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। खास बात है कि डकनिया तालाब स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही ज्यादा नहीं है। हालांकि कोटा मंडल में डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन नई दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर ज्यादातर मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां रुकती हैं। रेल मंत्रालय ने डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन की तस्वीरें और निर्माण कार्य से जुड़ा अपडेट ट्विटर पर शेयर किया है। डकनिया तालाब स्टेशन को पुनर्विकसित करने का कार्य 111.19 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि अब तक टोपोग्राफी सर्वे, फ्रंट स्टेशन, रियर स्टेशन भवन और पार्सल कार्यालय की नींव के लिए उत्खनन कार्य शुरू हो गया है। वहीं रिले और पैनल रूम के लिए लिंटल स्तर पर कंक्रीट कास्टिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है। डकनिया तालाब स्टेशन के पुनर्विकास का काम अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका के नामी मेट म्यूजियम में 21 जुलाई से भारतीय इतिहास पर एक एग्जीबिशन शुरू होने जा रही है। ट्री एंड सर्पेंट नाम की एग्जीबिशन में प्रारंभिक बौद्ध काल के शुरुआती वर्षों से लेकर 600 साल तक के सफर को शोकेस किया जाएगा। इसमें 200 BC और 400 AD तक का भारतीय बौद्ध इतिहास शामिल होगा। इस पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। The Reliance Foundation is supporting the exhibit, the Tree and the Serpent. It has Buddhist art from, I think, 2nd century BC to the 4th century AD, over 140 pieces. Some really
excited to be here. I think, India is a cradle of Buddhism. Absolutely. I think we are looking at collaborating with various museums of the world to bring art to India. I mean, in the last 2 months after we opened, or 3 months, we've seen footfalls of nearly 5,000 to 6,000 people every day. Just for the 2 exhibits, we had over 1.5 lakh people coming. So I think India is just at the right place and at the right time. And there's so much on Indian culture that is interesting people around the globe. भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष रॉय को यूके पीएम्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोक्ष ने 3 साल की उम्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया था। मोक्ष को कई स्थिरता अभियानों में स्वयं सेवा करने के लिए मान्यता दी गई है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए धन जुटाना भी शामिल है। उप ब्रिटिश प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन से पुरस्कार प्राप्त करने वाली मोक्ष रॉय को दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। डाउडेन के अनुसार मोक्ष ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की वकालत करते हुए अपने काम में एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने इन्हें स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए काफी प्रयास किए हैं और इस पर विचार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर के नेताओं के साथ संवाद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्कूल अब प्लास्टिक ग्लिटर, कंफिटी या प्लास्टिक कला आपूर्ति का उपयोग नहीं करता। ये उनके मजबूत विश्वास और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपने आसपास के लोगों को बदलने की क्षमता का प्रमाण है। मोक्ष रॉय ने कहा कि मैं पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि बच्चों और बड़ों दोनों की समझ में आएगा कि ग्रह और उसके लोगों की देखभाल करना और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। भारत में घोटाले के बढ़ते मामलों के बीच ट्रू कॉलर ने हाल ही में लोगों को स्कैम कॉल से निपटने में मदद करने के लिए एक नया AI पावर्ड फीचर पेश किया है। ट्रू कॉलर असिस्टेंट को पेश करते हुए कंपनी ने बताया कि ये नया फीचर कॉल को स्क्रीन करने और पहचानने के लिए मशीन लर्निंग और क्लाउड टेलीफोनी का लाभ उठाता है, जिससे यूजर्स को स्पैम कॉल से बचने के लिए कॉल करने वालों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ट्रू कॉलर असिस्टेंट वर्तमान में गूगल पे पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ये कस्टमाइजेबल इंटरैक्टिव डिजिटल रिसेप्शनिस्ट है जो यूजर्स की कॉल का स्वचालित रूप से उत्तर देता है और उन्हें अनवांटेड कॉल करने वालों से बचने में मदद करता है। ट्रू कॉलर ने आगे खुलासा किया कि नया AI इनकमिंग कॉल का तुरंत जवाब दे सकता है और कॉल करने वाले के स्पीच का लाइव ट्रांसक्रिप्शन प्रदान कर सकता है, जिससे यूजर को कॉल करने वाले की पहचान करने और कॉल के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। इस जानकारी के आधार पर यूजर्स ये तय कर सकते हैं कि कॉल उठाएं, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करें या बस इसे स्पैम में मार्क कर दें। नए फीचर के बारे में बात करते हुए ट्रू कॉलर की MD इंडिया ऋषित झुंझुनवाला ने कहा कि अब तक ट्रू कॉलर आपको दिखाता था कि कौन कॉल कर रहा है, लेकिन अब आपको ट्रू कॉलर असिस्टेंट को अपने ओर से कॉलर के साथ बातचीत करने दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को स्पैम और धोखाधड़ी वाले कॉलर से पूरी तरह बचने में मदद करने के लिए ये हमारे लिए एक बहुत ही रोमांचक अगला कदम है। हमने इसे पहले कुछ बाजारों में पेश किया था और हम भारत में ट्रू कॉलर फैंस के लिए इसे पेश करके वास्तव में खुश हैं। न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।